हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की ये हमारी फर्स्ट नंबर की वीडियो है जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आईआईटी जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हम किसी भी लाइक DSSS भी हो गया है, पीजीटी वाला यूपी पीजीटी हो गया है, और ये हरियाणा पीजीटी हो गया है, फिर अदर कोई भी स्टेट है वहाँ पे कोई भी पीजीटी लेवल का एग्जाम होता है तो वहाँ पे इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास में क्या कहता है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इफ एफ ऑफ वन हमारे पास 3 के इक्वल दे रखा है एंड समेसन समेसन के इज इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 3279 देन द वैल्यू ऑफ एन। सो यहाँ से एन की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए पूछी हुई है। सो हम क्या करेंगे, जो हमें पूछा हुआ है वही चीज़ कैलकुलेट करेंगे, इसको सम के रूप में तोड़ेंगे। के की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर के की वैल्यू 2 रखेंगे अप टू एन तक, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में जो फाइनली निकल के आने वाला है एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 3279, ठीक है। ये होने वाला है। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो ये दे रखी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। फिर हमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी चाहिए। एफ ऑफ 2 हम कैसे निकालेंगे, जो ये वाली चीज़ दे रखी है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, तो 2 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 1 करके तोड़ सकते हैं, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 डॉट एफ ऑफ 1 हो जाएगा, और फिर एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। सो ठीक है, यहाँ से जैसे हम एफ ऑफ 2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, एफ वन डॉट एफ वन, तो 3 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस 1 ऐसे करके तोड़ सकते हैं, एफ ऑफ 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा डॉट एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 टू द पावर 2 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 दे रखी है। यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार जैसे हम और फाइंड करेंगे एफ ऑफ एन, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, देखो एफ ऑफ 1 पे क्या है, 3 की पावर 1 हम समझ सकते हैं। एफ ऑफ 2 पे क्या है, 3 की पावर 2। एफ ऑफ 3 पे 3 की पावर 3 है, तो एफ ऑफ एन पे 3 टू द पावर एन हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देंगे, ठीक है, इसी हिसाब से। सो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 2 हो गया, प्लस 3 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 3 टू द पावर एन। यहाँ से हमारे पास है 3279, ठीक है। सो ये आप लोगों को जो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड दिख रही है LHS है, ये हमारे पास में एक प्रकार के GP है जिसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारे पास में 3 दे रखा है, एंड जो R है हमारे पास में यहाँ से R इज इक्वल टू 3 निकल के आएगा, और A इज इक्वल टू 3 है ये भी, ठीक है। और n की वैल्यू है जो वो n ही है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, n है, क्योंकि देखो 3 की पावर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 अप टू n तक जा रहा है, तो टोटल टर्म n है। यहाँ पे सम ऑफ जीपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो सम ऑफ जीपी क्या होती है, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। सो a हमारे पास क्या है 3 इंटू आर टू द पावर n, बोले तो 3 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1 होता है, तो r कितना है 3 है, और 1 घटाएंगे तो ये हमारे पास 2। यहाँ से दे रखा है 3279 के बराबर। सो इस 3 से इसे हम कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, ना जाने के 0, 3 नाम 27, 3 तिया 3। फिर हम इस 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 6 18 2। ये क्या हमारे पास 21 86 हो गया। इस 1 को इस तरफ लेके आऊँगा तो ऐड हो जाएगा हमारे पास में 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 21 87। जब आप लोग इसका गुणनखंड करोगे, गुणनखंड आता है ना आप लोगों को किस टाइप से करते हैं, गुणनखंड विधि इस प्रकार, पहले 3 से जाएगा फिर 3 से जाएगा, इस प्रकार ये बार बार 3 से जाता जाएगा। 3 टू द पावर n बराबर 3 टू द पावर 7, तो ये वाली चीज़ को हम 3 टू द पावर 7 के इक्वल लिख सकते हैं। जब इन दोनों चीज़ों को हम अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो n है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो थर्ड है C वो करेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दे रखे 3 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो जो हमारे पास में फर्स्ट पेयर लिखा हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं हम इसकी फॉर्म में
कैलकुलेट करेंगे, इसको हम तोड़ने वाले हैं। सो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यदि मैं इसमें +2 और -2 कर दूं तो हमारे पास में, आप लोगों को पता है a² + b² + 2ab ये कितने के बराबर होता है, ये हमारे पास होता है a + b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या है x², b की जगह क्या है हमारे पास में 1/x² +2। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, जस्ट 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज हमारे पास कितने के बराबर हो जाएगी, x + 1/x के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये वाली चीज इसके इक्वल होने वाली है। तो यहाँ पे लेकिन हमें कौन कौन सी टर्म दे रखी है, केवल ये वाली इतनी चीज दे रखी है। तो हमें यहाँ से +2 चाहिए, तो +2 करेंगे तो हमें -2 भी चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली +2 और -2 करने वाले हैं और उसकी जगह ये वाली चीज रख देंगे। ठीक है, सो अब इसको लिख देता हूं मैं। यहां से हमारे पास फाइनली जो होने वाला है 3 × x + 1/x इसका होल स्क्वायर -2, ये हो गया है। माइनस में 2x + 1/x + 5 = 0। सो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3x + 1/x का होल स्क्वायर -6 - 2x + 1/x + 5 = 0। अब देखो यहाँ पे भी x + 1/x है, यहाँ पे भी x + 1/x है। इसको मैं यदि t के इक्वल पुट कर देता हूँ, लाइक x + 1/x को मैं क्या कर देता हूँ, t के इक्वल पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी 3t²। तो यहाँ से हमारे पास है 3t² माइनस ये 2t हो जाएगा, 2t, ये हमारे पास प्लस, ये माइनस का 6 है, प्लस का 5 है, तो यहाँ से -1 = 0। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन निकल के आई है। यहाँ से अब हमें क्या करना है, t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने बहुत सी बार किए होंगे, लेकिन आप लोगों को इससे पहले एक नोट करके आप लोग डाल लीजिए, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि यदि हमारे पास x + 1/x होता है तो वो हमेशा > 2 होता है, या फिर x + 1/x हमेशा <= -2 होता है। ये वाली कंडीशन दोनों होती है, ठीक है ना। x + 1/x हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, x + 1/x हमेशा -2 से छोटा होना चाहिए। केवल ये दो ही कंडीशन है, इन दो कंडीशंस पे ही ये हमारे पास में ट्रू होने वाला है चीजें। ठीक है, सो यहाँ से अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टी की। सो टी की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले आपको एक और मैं रिजल्ट बता देता हूँ, रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास कोई भी x² + bx + c = 0 इस टाइप से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और उसके a + b + c = 0 आ जाता है, तो विच इम्प्लाइज x की जगह पे 1 एक रूट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो इसे एक रिजल्ट के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। एक रूट तो x के बराबर 1 हो जाएगा, एंड द अदर रूट हमारे पास में x के बराबर जो अदर रूट है वो हमारे पास क्या हो जाता है, c/a होने वाला है। ठीक है, c/a। सो c हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है, a हमारे पास ये वाली टर्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास में दोनों रूट ये होने वाले हैं। अब यहाँ से आप लोग इस चीज को कंपेयर कर सकते हो, 3 - 2 -1 है, तो यहाँ से हम इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 - 2 -1 = 0 ही आने वाला है। यहाँ से क्या हुआ, टी के बराबर एक वैल्यू क्या आ चुकी है, टी के बराबर एक वैल्यू 1 आई है, और जो सेकंड वैल्यू है टी के बराबर, टी की वैल्यू जो सेकंड वैल्यू है ये c/a, c कितना है, -1 है, a कितना है, 3 है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -1/3। सो टी की वैल्यू एक 1 आ चुकी है और एक हमारे पास -1/3 आ चुकी है। आई होप आप लोगों को ये जो रिजल्ट हैं क्लियरली समझ आ गए होंगे। इन रिजल्ट्स को आप लोग लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे जो एक रिजल्ट दे रखा है ये वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, टी की जगह यदि मैं x + 1/x पुट कर दूं तो उसके बराबर क्या आ रहा है, 1। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो ये चीज है 1 से 2 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये तो 1 आ गई। क्या 1 2 से बड़ा होता है, गलत बात हुई। क्या हमारे पास में जो 1 होता है वो -2 से छोटा होता है, नहीं होता, ये भी गलत बात होगी। दोनों जगह ये चीज डिस्कार्ड हो चुकी है। अब हम -1/3 को पुट करके देखते हैं, तो -1/3 2 से बड़ा होता है, नहीं होता है। और -1/3 क्या -2 से छोटा होता है, नहीं होता है। सो हमारे पास में x + 1/x की यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है।
इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कुछ भी नहीं आई है, हमारे पास में 0 सॉल्यूशन आने वाले हैं। सो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यदि आपको कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आया है। लास्ट क्वेश्चन में जो मैंने दोनों रिजल्ट बताए हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिजल्ट बताया है और एक हमारे पास x प्लस 1/x वाला रिजल्ट बताया है, वो आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हो और वो आप लोगों को हमेशा के लिए रिमेंबर रखना है। ठीक है, सो अब हमारे पास में और एक बात है, आप लोग यदि सोच रहे हो कि वो हमारे पास में किस टाइप से x प्लस 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे होता है, यदि ये सोच रहे हो तो ये हमारे पास सिंपली होता है। आप लोगों को पता है लाइक हमारे पास में ये दो नंबर्स हैं, यदि a प्लस बी दो नंबर्स होते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन उनका जो ये हमारे पास में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन होता है ज्योमेट्रिक मीन से, ये आपने पढ़ा होगा जीपी के अंदर। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई 2 हमेशा ग्रेटर देन होता है अंडर द रूट a डॉट बी से। ठीक है, ये वाली चीज है। सो a हमारे पास x है, b हमारे पास 1/x है। सो x प्लस 1/x यदि मैं बाई में 2 करूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, अंडर द रूट दोनों की प्रोडक्ट करूंगा तो 1 ही हो जाएगा, ये वाला हुआ। अब ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, और मॉड के अंदर से जब भी हम किसी भी वैल्यू को निकालते हैं तो वो हमारे पास में यहाँ से लाइक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, सो x हमारे पास में जो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इस टाइप से आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक, यहाँ पे है द नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। ये हमारे पास डिजिट दे रखे हैं 3, 5, 6, 7, 8 विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक टाइम का एक डिजिट का एक बार से अधिक बार हमें यूज नहीं करना है, मतलब सिंगल टाइम यूज करना है, फिर उसके बाद उसका यूज नहीं करना है। और हमें क्या करना है, 7000 से बड़े कितने नंबर्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। सो 7000 से बड़े नंबर फॉर्म करने के लिए एक तो सबसे पहले हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है। सो 3 डिजिट के जितने भी नंबर होंगे वो हमेशा छोटे ही होने वाले हैं। सो हमें 4 डिजिट के नंबर हो या फिर 5 डिजिट के नंबर हो। यहाँ से हमारे पास ये टोटल 5 डिजिट्स दे रखे हैं तो 5 डिजिट तक की संख्या हम बनाने में सक्षम है। ठीक है, 5 डिजिट की संख्या हम इजिली बना पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 डिजिट की देखते हैं। 4 डिजिट्स नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास में 4 बॉक्स हो जाएंगे, इनके अंदर ही हमें वो 4 नंबर पुट करने हैं। इसी प्रकार सिमिलरली 5 डिजिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 नंबर्स यहाँ पे पुट अप करने होंगे। ठीक है, सो पहले मैं यही देख लेता हूँ। और ये हमारे पास 4 डिजिट का नंबर है, 4 डिजिट के नंबर से 5 डिजिट के सारे नंबर हमेशा बड़े होने वाले हैं। सो यहाँ से जितने भी 5 डिजिट के नंबर निकलेंगे, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है। किसका है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में से जो परमुटेशन होता है वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ से जो फॉर्मूला है इसका लिए हमारे पास 5p5 हो जाता है, जिसका आंसर आता है 5 फैक्टोरियल। और इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं। इस जगह पे पुट करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने डिजिट अवेलेबल है एक प्लेस पर। फर्स्ट जो हम पहला नंबर डालेंगे यहाँ पे कौन सी कितने डिजिट्स पॉसिबल है, यहाँ पे 5 डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक डिजिट फिल हो चुका है तो अब कितने डिजिट बचे हमारे पास, 4 डिजिट। सो यहाँ पे कितने डिजिट्स को हम फिल कर सकते हैं, यहाँ पे हम 4 डिजिट्स को फिल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे कितने को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 1 को। तो इन सब की हमें सिंपली मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल के बराबर है। और 5 फैक्टोरियल हमारे पास 120 के बराबर आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब 4 डिजिट नंबर्स जो कि 7000 से बड़े होने चाहिए, मतलब 7000 से बड़े होने के लिए क्या होना पड़ेगा, 7000 से कुछ ना कुछ बड़ा होना पड़ेगा उनको। ठीक है, सो इस प्लेस पर अब देखो 3 पुट करूंगा तो 3000 बनेगा, 5 पुट करूंगा तो 5000 बनेगा, 6 पुट करूंगा तो 6000 बनेगा। मतलब ये जो 3 नंबर है ये तो किसी काम के नहीं रहे इस प्लेस के लिए। लेकिन जो हमारे पास में 7 और 8 है इनको यहाँ पे पुट करूंगा और बाद में तो काफी सारे डिजिट्स आने वाले हैं। ठीक है, तो 7 और 8 इस प्लेस पर 7 या फिर 8 में पुट कर सकता हूँ। केवल हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, केवल 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे यूज हो चुका है तो यहाँ से एक डिजिट तो ये बचा, इनमें से कोई सा भी जो भी यूज हुआ होगा, और बाकी के ये 3 डिजिट। तो 4 डिजिट इस जगह पे हम कितने डिजिट्स का यूज कर सकते हैं, 4 डिजिट्स का। इस जगह पे 3 डिजिट बचेंगे और इस जगह के लिए 2 डिजिट्स बचेंगे।
सो यहाँ से हमारे पास जो टोटल जब हम कैलकुलेशन करेंगे 8 या 24 दूनी 48, ये 48 हो जाते हैं। ठीक है, 4 डिजिट के नंबर जो 7000 से बड़े हैं वो 48 है और 5 डिजिट के नंबर 120 आते हैं टोटल। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे 48 तो ये हमारे पास आ जाएगा 168। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ आया है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कैसी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल पर बने हुए हो, यहाँ तक वीडियो देखी है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जो लेक्चर है पसंद आ रहा है। तो इसको सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना न जाए ताकि नेक्स्ट वीडियो आए आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, समझाने में तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन काफ़ी इजीली आप लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारे पास दे रखा है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे है 1 प्लस साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 प्लस 1 प्लस साइन 2π/9 माइनस आयोटा कॉस 2π/9 टू द पावर 3। ये हमें फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इसकी हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है। सो यहाँ से यदि मैं देखो इस वाली टर्म को z के इक्वल मान लूँ और तो ये हमारे वाले क्या हो जाएगी, ये हमारे पास z बार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे जस्ट आयोटा का ही तो साइन चेंज है। z बार में क्या होता है, आयोटा का ही साइन चेंज होता है। ठीक है, सो यहाँ से आयोटा का ही साइन चेंज हो जाएगा, इसको मैं z मान लेता हूँ। सो यहाँ से ये हमारे पास क्या हो जाएगी 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड बार। सो इसकी मैं हमारे पास में क्या हो जाएगा पावर 3 होने वाला है। ठीक है बच्चों, सो इसके बाद में जैसे ही हमारे पास में ये जेड बार है इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये जेड है, जेड मैंने क्या माना हुआ है साइन 2π/9 इंटू ये सॉरी प्लस आयोटा कॉस 2π/9। यदि मुझे यहाँ से जेड बार कैलकुलेट करना हो तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट, ये हमारे पास साइन स्क्वायर यहाँ पे जो भी है वो प्लस में ये कॉस स्क्वायर जो भी है यहाँ पे सेम, ये यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ भी सेम वैल्यू है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास कितने के बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास में मोड जेड की वैल्यू जब भी 1 के बराबर होती है सो यहाँ से हमारे पास जेड बार 1 के बराबर होता है। ये एक प्रकार का रिजल्ट है। ठीक है, रिजल्ट के तौर पर आप लोग इसे लिख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। सो जेड बार के बराबर कितना हो जाएगा, सिंपली 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम z की जगह जेड बार यहाँ से पुट करेंगे। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ मैं और बाकी आप लोगों को सब कुछ समझ आ ही गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैसे भी। ठीक है, अब यहाँ से हमें जस्ट जेड की जगह जेड बार पुट करना है और क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व होने वाला है। ठीक है, सो अब यहाँ से जब हम पुट करने वाले हैं वैल्यू को, यहाँ पे 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन जेड। ठीक है, ये पावर 3 हो जाएगी। फिर इसकी जगह 1 प्लस जेड अपॉन, यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये भी जेड प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस जेड हो या जेड प्लस 1 हो अपॉन में जेड इसकी पावर 3। ये दोनों सेम हो चुके हैं और ये जेड है जो बटे से बटे में था, ये जेड क्यूब होने वाला है। ठीक है, सो ये वाला चीज हो चुकी है आप लोगों की। अब ये सिंपली जेड के बराबर हो गया और जेड मैंने क्या माना हुआ है, ये वाली चीज मानी हुई है सिंपली। ठीक है, सो जेड क्यूब ये साइन 2π/9 प्लस आयोटा कॉस 2π/9 इसकी पावर 3। सिंपली हमें जस्ट क्या करना है, यही सॉल्व करना है। ये हमारे पास में एक प्रॉपर्टी होती है, जब हमारे पास देखो या तो साइन पहले हो या फिर कॉस पहले हो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कॉस 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9 इसकी पावर n, ये हो या फिर इस टाइप से आगे पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। तो क्या हो जाता है हमारे पास में, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास में फर्क पड़ता है। यहाँ पे हमें सिंपली होना क्या चाहिए, ये कॉस होना चाहिए, ये प्लस में आयोटा साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे साइन दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास में कॉस दे रखा है। सो हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे, यदि मैं आयोटा की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ अपॉन में, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर प्लस दे रखा है जस्ट। ठीक है,
तो यदि मैं आयोटा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे अंदर कर रहा हूँ, ठीक है ना, पावर 3 के अंदर आयोटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और आयोटा की पावर 3 से यहाँ पे हम भाग भी कर रहे हैं, ठीक है। आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा की पावर ये है, बाहर निकल के आ जाएगी तो आयोटा की पावर 3 हो जाएगा और आयोटा की पावर 3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस आयोटा निकल के आएगा और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे यदि मैं अपॉन में आयोटा क्यूब आएगा, देखो ये आयोटा क्यूब आएगा, इसी का जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले ही 1 अपॉन आयोटा क्यूब को इसी को सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा। यदि मैं आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दूँ, आयोटा से और डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे आयोटा 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 स्क्वायर, माइनस का ऑलरेडी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से -1 ऑलरेडी है और -1 ये निकलेगा, प्लस का हो जाएगा, ये सिंपली आयोटा निकल के आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 1 अपॉन आयोटा की क्यूब हमारे पास सिंपली आयोटा के इक्वल आने वाला है। सो यही चीज़ें मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और यहाँ पे देखो जब हम इस आयोटा की साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगी, साइन आयोटा साइन हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, यहाँ पे ये माइनस का आ जाएगा। सो क्वेश्चन क्या होने वाला है, -cos 2π/9 प्लस आयोटा साइन 2π/9। सबको मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कितना होने वाला है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास सिंपली थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मुझे हटाना पड़ता है चीज़ों को। ठीक है, सो यहाँ से सिंपली ऊपर आयोटा बन रहा था, यहाँ पे हमारे पास में साइन 2π/9 माइनस यहाँ पे आयोटा, ठीक है, अंदर भी यहाँ पे कॉस 2π/9 इसकी पावर 3 हो जाती है। फिर जैसे ही अब मैं इसको आगे पीछे लिखता हूँ तो माइनस का मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूँ, आयोटा माइनस का कॉमन लूंगा तो यहाँ से पावर 3 है तो पावर 3 पे माइनस, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस से डिवाइड करेंगे, ये तो फिर भी ऊपर ही आने वाला है। सो सिंपली हमारे पास क्या होने वाला है, ये -1, ये माइनस आयोटा इंटू में माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस है जो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा कि कॉस 2π/9 माइनस आयोटा साइन 2π/9 इसकी पावर 3 है। तो ये जब इस टाइप का फॉर्मूला होता है कि कॉस ए प्लस आयोटा साइन ए, तो हमारे पास में ये पावर होती है जो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है एंगल के साथ में। ठीक है, माइनस आयोटा कॉस 2π इंटू में 3 आएगा तो 3 से 9 कट जाएगा, 3 बार माइनस आयोटा साइन 2π/3। ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आने वाला है। ये माइनस आयोटा हो चुका है, माइनस आयोटा इंटू में अब कॉस 2π/3 -1/2 के बराबर होता है, ये आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास में माइनस ये आयोटा ये √3/2 के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ से यदि मैं 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, आयोटा के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1/2 में यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या होने वाला है, माइनस आयोटा ही पूरा प्रॉपर मैं अंदर लेके चला जाता हूँ ताकि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, फिर यहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे 1/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आयोटा हो जाएगा, जब 1/2 तो कॉमन आ ही चुका है, यहाँ पे प्लस आयोटा और माइनस ये 1 की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 1 हो जाए, प्लस का आयोटा हो जाएगा, इससे ये पॉजिटिव होगा पहले, फिर आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास -√3 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से इसको मैं अब एक बार और माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, -1/2 √3 माइनस आयोटा, √3 माइनस आयोटा, ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, यही है, इसमें ज़्यादा कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है और थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ गया है इस वजह से, और आप लोगों को सारी चीज़ें मुझे खोल खोल के समझानी पड़ती हैं, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई करते और यहाँ से ये वाली चीज़ें हो जाती है। ठीक है, ऐसा आप लोग स्टेप्स को रिड्यूस करते हुए कैलकुलेट कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ 30c1 का स्क्वायर प्लस 2 30c2 का स्क्वायर प्लस 3 30c3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास प्लस 30 30c30 का स्क्वायर,
ये हमारे पास इतने के बराबर दे रखी है। देन पूछी हुई है अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले आप लोगों को मैं एक रिजल्ट बता देना चाहता हूँ। C1 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे n है, NC2 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक और रह गया NC0 इसका स्क्वायर, प्लस NC3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 प्लस NCN का स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ से 2NCN के बराबर ये वाला रिजल्ट है। आप लोगों को रिमेंबर रखना है, जस्ट यहाँ पे तो n है, इनके स्क्वायर है, स्क्वायर C1 C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट CN का स्क्वायर। यहाँ से 2 टाइम ऑफ n हो जाता है और ये हमारे पास n के बराबर। तो यहाँ से यही रिजल्ट हमें यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें यहाँ पे दे रखा है इस चीज को मैं s के इक्वल मान लेता हूँ। s इज इक्वल टू 30C1 इसका स्क्वायर प्लस 30C2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30C30 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों को एक रिजल्ट और याद होगा कि NCR बराबर होता है NCN माइनस R। मतलब यहाँ पे इसका जो सम है बटे वाले का R प्लस N माइनस R, यदि ये N के इक्वल आ जाता है तो वो दोनों टर्म्स आपस में बराबर होती हैं। सो यहाँ से ये 30 है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है 1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 30C स्क्वायर 29 लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, किसी को नहीं होगी। ठीक है, इन द सिमिलरली यहाँ पे ये 2 तो है ही, ये 28 हो जाएगा क्योंकि ये 2 तो पहले ही ऑलरेडी है और 28 के बराबर हो जाएगा। 30 में से 2 घटाएंगे 28। ठीक है, ये आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, डॉट 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 प्लस यहाँ पे 30 है 30 और ये 30C, देखो 30 में से 30 n माइनस आर घटाएंगे यहाँ से तो 30 माइनस 30 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे ये भी अभी मैंने यहाँ से कुछ भी चेंज नहीं किया है, दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब देखो यहाँ पे देखो ये 0 है और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई में 30 है। अब इससे एक जो टर्म पहली होगी यहाँ पे 29 भी तो मल्टीप्लाई होगा कहीं ना कहीं, 29 30C1 ये 30C29 होगा, वो 29 हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा 29 तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 30C1 के बराबर। यहाँ पे 30C1 है, यहाँ पे भी देखो 30C1 है, ये 29 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे ये 30 होने वाले हैं। और यहाँ पे कितने हैं, ये भी 30C0 है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो ये 28, ठीक है, ये 28 हमारे पास 2 है और यहाँ से कहीं ना कहीं वो 28 होगा, तो 2 और 28 ये भी 30 होने वाला है। और यहाँ पे 1 है हमारे पास में, तो ये भी हमारे पास मिलके 29 के साथ में मिलके 30 होने वाला है। सो यहाँ से जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये दोनों आपस में मिलकर 2s के बराबर हो जाएंगे। और सब में से कॉमन देखो हर किसी के साथ 30 30 30 30 आने वाला है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये रिमेंबर आप लोगों को रखना है 2NCN के बराबर होता है, ये मैं हटा देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है इस वजह से हटाना पड़ता है। सो फाइनली जो हमारे पास आने वाला है 30 सब में से कॉमन आ जाएगा, एक सेकेंड, 30 तो यहाँ से हमारे पास में सब में से कॉमन आने वाला है और ये जब ऐड करेंगे तो वो 2s के बराबर हो जाएगा। ये 30 C स्क्वायर 0 प्लस 30C1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30C30 स्क्वायर, ये आने वाला है। 2 से इसे कैलकुलेट कट करूंगा तो ये 15 हो जाएगा s के बराबर। तो ये वाली चीज़ हमने s के इक्वल ही मानी थी, तो ये वाली चीज़ भी ऑलरेडी s के इक्वल ही है, तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये वाली चीज़ कितने के बराबर हो जाती है 30 इंटू में 2C30 बोले तो 60C30, ये इसके बराबर हो जाएगी जो मैंने बताया था n 2n के बराबर, तो 2 यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 का फैक्टोरियल हो जाता है अपॉन में, और देखो ये 15 भी आप लोगों के साथ में चल रहा है, मल्टीप्लाई में ये 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पीछे 15 अपॉन में ये 30 हो जाएगा, 30 का फैक्टोरियल इनटू में यहाँ पे क्या होता है n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो 30 ये 60 माइनस 30 ये भी 30 का फैक्टोरियल होने वाला है। और किसके इक्वल दे रखा है अल्फा 60 फैक्टोरियल अपॉन 30 फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये भी 30 फैक्टोरियल दोनों मिलके स्क्वायर बनाएंगे,
आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 60 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। सो अल्फा और 15 ही बचे आपस में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है आप लोगों के सामने 15। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। सो हमारे पास में यहाँ पे बंच ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बस वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हो जाती हैं। लास्ट इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है लेट द प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, ये P1 प्लेन हो जाता है एंड ये P2 प्लेन हो जाता है, पास थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट से जो हमारे पास, जैसे हमारे पास आप लोगों ने प्लेन देखे होंगे इस टाइप से, ये प्लेन जब बनते हैं और इनको आपस में जब एक दूसरे के ऊपर जाते हुए ऐसे टकराते हैं, यहाँ से होते हुए कहीं ना कहीं इन दोनों में एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है लेकिन एक लाइन ड्रॉ हो जाती है आपस में, जब दो प्लेन आपस में टकराएंगे। आप लोग देख भी सकते हो, जब आप लोग जैसे दो कॉपियों को भी आपस में टकराओ या फिर किसी भी दो पेज को ले लो, आपस में जब उनको भिड़ाओगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि उनके बीच में एक लाइन आप लोगों को ड्रॉ होती दिखती है। ठीक है, सो जो लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे प्राप्त होगी हमें, यही हमें देखना है। और जो वो लाइन है इन पॉइंटों से होते हुए पास होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंटों से पास होगी। फिर जो फाइनली जो इक्वेशन है, नोट करके डाल लो, इस चीज को रिमेंबर रखना है। जब हमारे पास में दो प्लेन दे रखे हो और उनका यूज करते हुए कोई भी हमें एक इक्वेशन बनानी हो, लाइन की इक्वेशन, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्लेन नंबर 1 प्लस, यहाँ पे लैम्डा ऑलरेडी पहले ही यूज हो रहा है तो मैं यहाँ पे m यूज कर लेता हूँ, m p2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, p1 प्लस m p2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से p1 और p2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। p1 क्या है, x प्लस लैम्डा प्लस 4 y प्लस z, इस चीज को मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊंगा, ये -1 हो जाएगा, प्लस m, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनली लाइन की इक्वेशन आ गया। इस लाइन की इक्वेशन को ये जो पॉइंट है सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हम इस पॉइंट को, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकंड वाला पॉइंट रख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास में देखो किसी भी पॉइंट को रख सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस पॉइंट को रखने से ये होगा कि फर्स्ट में जो ये y है ये वाली चीज 0 हो जाएगी। सो लैम्डा कांस्टेंट ऑलरेडी हट जाएगा, m की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, पहले m की वैल्यू होगी, फिर यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 0, z की जगह 1। तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में ये तो 0 ही होने वाला है, ये भी 1 हो जाएगा, -1 प्लस m, ये हमारे पास 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। +2 -2 आपस में कैंसिल आउट, ये +1 -1 कैंसिल आउट, ये 1 हो गया है, ये हमारे पास में प्लस का 1 निकल के आएगा यहाँ से, प्लस का m इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों, -1। m की वैल्यू यहाँ से -1 निकल के आई है। अब ये फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पे पुट कर देना है, x की वैल्यू भी 0 है, इसमें z की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे वैल्यूज को, m की वैल्यू आप लोगों को -1 हो चुकी है प्राप्त, तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, m की वैल्यू -1 हो चुकी है, ये नोट डाल के आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। ठीक है, और नहीं लिखा है तो बैग जाके आप लोग देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कैसी भी। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से अब हमारे पास में हो जाएगा, यहाँ से जैसे हम x की जगह 0 y की जगह 1 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 4 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 4 -1, यहाँ पे m की जगह -1 आई है, आया हमारे पास -1, यहाँ पे ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा लैम्डा प्लस 3, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 1 है, ये भी अंदर -1 है, सो ये माइनस +1 विच इम्प्लाइज लैम्डा प्लस 3 +1 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू -4। सो लैम्डा के इक्वल क्या आया बच्चों, -4 आया। अब ये पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये -8 -4, ये 4, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है हमें फ्रॉम कहाँ से, P2 से। ठीक है, देन द डिस्टेंस
of the point 2 lambda comma lambda minus lambda from the plane P2। किसी भी प्लेन से जब हम किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को जस्ट हम इस प्लेन के अंदर पुट करते हैं। ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, मॉड के अंदर लिखते हैं, ये पॉइंट पुट कर देते हैं वहां पे P2 प्लेन के अंदर, ठीक है। तो -16 हो जाएगा, माइनस का 4 पुट करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा वाई की जगह, फिर प्लस का जेड की जगह 4 हो जाएगा, ये 2 को दूसरी तरफ लेके आए, ये हो गया, और अपॉन में अंडर द रूट एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट प्लस जेड का कोफिशिएंट, इनका स्क्वायर करते हुए हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो 4 प्लस 1 तो अंडर रूट 6 होने वाला है। इसको देखते हैं, प्लस का 4 माइनस का, ये मॉड के अंदर 18 आ जाएगा, ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, और मॉड के अंदर से जब भी हम बाहर निकालेंगे तो प्लस की वैल्यू ही निकल के आती है। 18 अपॉन अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 देखो सब में ऊपर है तो ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर देंगे, अंडर रूट 6 ये 6, ये दोनों मिलकर आपस में 6 बनाएगा। जब हम 6 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 3 होने वाला है। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आया बच्चों, 3 अंडर द रूट 6, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है, 3 अंडर द रूट 6, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतने ही 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 7, 8, 9, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए IIT JEE मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास में IIT JEE मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। इसी प्रकार फिर HTET में आए हुए क्वेश्चंस को भी आप लोगों को कराऊंगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।